हर हर महादेव मित्रों, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है और इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अधिकतर जो भी इस पर्व को मनाते हैं वे जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि महाशिवरात्रि ही वह दिन था जब भगवान शिव ने कालकूट विष का पान किया था, जो कि समुद्र मंथन से निकला था। लेकिन शिव पुराण में महाशिवरात्रि से संबंधित एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसे हम आपको सुनाने वाले हैं। जो भी इस कथा को सच्चे मन से पूरा सुनता है उसे महाशिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप भी इस कथा को पूरा सुनें, ताकि आपको भी इस कथा का पावन लाभ मिल सके। आपको शिव पुराण में वर्णित कथा सुनाते हैं। मित्रों, शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन के समीप एक भील जाति का शिकारी रहता था, जिसका नाम कन्नप्पन था। उसका परिवार बड़ा था। उसके परिवार में पत्नी, बच्चे और माता पिता भी रहते थे। कन्नप्पन बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ साथ क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। कन्नप्पन हर रोज जंगल में जाकर हिरण और अन्य जानवरों का शिकार करता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई भेदभाव नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया था। एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ शिवरात्रि आई, लेकिन वह भील कन्नप्पन जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार ऐसी मांग करने पर वह भील कन्नप्पन तुरंत ही तीर कमान लेकर जंगल की ओर चल दिया और हिरण्यों व अन्य जीवों के शिकार के लिए पूरे वन में घूमने लगा। लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि उस दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया और सूर्य अस्त भी हो गया। इससे वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं? आज तो कुछ भी शिकार नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? मेरी पत्नी भी भूखी होंगी और माता पिता भी भूख से व्याकुल होंगे। मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर व्याध यानी वह शिकारी कन्नप्पन एक जलाशय के समीप पहुंचा। वहां पानी में उतरने का घाट था। वह वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन सोचने लगा, यहां कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए जरूर आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर चला जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह शिकारी कन्नप्पन एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई। उसे देखकर वह शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह शिकारी नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बिल्वपत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माध्यम से उस शिकारी के बहुत से पाप तुरंत नष्ट हो गए। उधर वहां होने वाली खरखराहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। शिकारी को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, हे शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए मैं तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। शिकारी कन्नप्पन के ऐसे वचन सुनकर और उसे बाण ताने देख हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अच्छा, कोई उपाय सोचती हूं। ऐसा विचार कर हिरनी बोली, मेरे मांस से तुम्हें सुख मिलेगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। हे शिकारी, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी
क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही झरनों से जल की धाराएं निकलती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। हिरनी के ऐसा कहने पर जब शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत व्याकुल एवं भयभीत होकर कहा, हे शिकारी, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं कि यदि मैं लौट कर न आऊं तो मुझ पर भयंकर पाप लगे। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल में संध्या वंदन न करे तो उसे जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे। पति की आज्ञा का पालन न करके अपनी इच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जो पाप मिलता है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस शिकारी ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। जब वह हिरनी बड़ी खुशी के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का वह पहला पहर उस शिकारी कन्नप्पन के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन, दूसरी हिरनी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई उस सरोवर पर जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर उस शिकारी कन्नप्पन ने एक बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पहले की ही तरह भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्वपत्र गिरे। उसके द्वारा भगवान भोलेनाथ की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई थी, तो भी उस शिकारी के लिए यह सुखदायी हो गई। हिरनी ने उस शिकारी को बाण खींचते देखकर पूछा, शिकारी, तुम यह क्या करना चाहते हो? शिकारी कन्नप्पन ने पहले की ही तरह उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार का पेट भरने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, मेरा देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा। परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर वह शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। शिकारी की बातें सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, हे शिकारी, जो कुछ मैं कहती हूं उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है तथा अपने मन में दुहक का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा नहीं करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। हिरनी ऐसा कहने पर शिकारी कन्नप्पन ने कहा, जाओ। उसके बाद वह हिरनी उस सरोवर से पानी पीकर खुशी खुशी अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी उस शिकारी के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर प्रारंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ जानकर वह उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने उस सरोवर के रास्ते में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हृष्टपुष्ट था। उसे देखकर शिकारी कन्नप्पन को बड़ी खुशी हुई और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को आगे बढ़ा। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने शिकारी की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। अब शिकारी की बात सुनकर हिरण मन ही मन बड़ा खुश हुआ और तुरंत ही बोला, मैं धन्य हूं, मेरा हृष्टपुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य बेकार चली जाती है तथा परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहां लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर शिकारी मन ही मन थोड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे।
उसने हिरण से कहा, जो यहां आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक लौटे नहीं। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। शिकारी की बातें सुनकर हिरण बोला, हे शिकारी, मैं जो कुछ कहता हूं ध्यान से सुनो। मुझमें असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि हे शिकारी, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों को उपहार नहीं देता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। उसकी बात सुनकर शिकारी ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। शिकारी के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के बंधन में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इसके बाद बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय ज्येष्ठ हिरनी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहां बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए केवल मुझे जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूं, इसलिए आज मैं शिकारी के पास जाती हूं, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोला, मैं ही वहां जाता हूं, तुम दोनों यहां रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों हिरनियां बोलीं, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन्होंने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं ही जल्दी से उस स्थान की ओर चल दिए जहां शिकारी था। उन सबको जाते देखकर उनके सभी बच्चे उनके पीछे पीछे चले आए। उन बच्चों ने भी यह निश्चय कर लिया था कि जो उनके माता पिता की गति होगी वही उनकी भी होगी। उन सबको एक साथ आते देखकर वह शिकारी बड़ा खुश हो गया। उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर से बिल्वपत्र और जल शिवलिंग पर गिर गए। शिव के चौथे पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय उस शिकारी का सारा पाप तुरंत ही खत्म हो गया। इतने में ही वे हिरण और हिरनियां बोल पड़े, हे शिकारी, जल्दी से कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर उस शिकारी को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये हिरण जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी धन्य हैं, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए तथा हिरणों से कहा कि वे सब धन्य हैं और उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। मित्रों, यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की यह कथा यहीं समाप्त होती है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव मित्रों।